सब लोग जानते हैं कि हम वैसे इकट्ठा नहीं हो सकते जैसे हम पहले इतवार के दिन इकट्ठा हुआ करते थे, पर अपनी फैमिली में बैठकर, अपने घरों में बैठकर हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। एक समय था कि हम एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना कर पाते थे, और हम निराश होंगे इस बात को लेकर कि अब हम एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना नहीं कर पा रहे। पर उसी के साथ साथ हमारे लिए एक ऐसा परमेश्वर ने रास्ता खोल दिया कि इस स्थिति में आज हम घर में बैठकर अपने परिवार के साथ क्या कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। तो किसी भी हालत में मैं आप लोगों से कहूँगा, और जो भी लोग वीडियो को सुनेंगे इसके बाद जब वचन को सुनेंगे वो यूट्यूब पर, तो मैं चाहता हूँ उन लोगों के लिए भी तो इस बात को समझे कि सचमुच अगर वो इकट्ठा होकर चर्च में आकर प्रार्थना नहीं कर पा रहे, तो परमेश्वर ने एक जरिया उनके लिए खोला है कि वो अपनी परिवार के साथ बैठकर क्या कर सके, आराधना कर। हम सबके लिए जरिया खोला है कि हम परिवार में बैठकर उसकी क्या कर सके, आराधना कर सके। पर आज के दिन मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि इस सब स्थिति के चलते हुए, और अगर ये स्थिति ना भी होती, हमारे जीवनों में कई बार निराशा बनी रहती है। हम इतने निराश हो जाते हैं कि हम ही कहते हैं कि क्या कोई है संसार में जो हमारी सुनेगा, क्या कोई है संसार में जो हमारी सुन रहा है। हम इतने निराश हो जाते हैं कई बार, और बातें बहुत सी हो सकती हैं। वो सिर्फ कोरोना वायरस नहीं है, हो सकता है हमारी जिंदगी की बहुत से ऐसे पल हो जिसके हम क्या हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं। हो सकता है वो हमारे बच्चे हो जो हमारी सुन नहीं रहे, जिसके कारण हम क्या है, निराश है। हो सकता है हमने आशा रखी हो कि प्रभु हमें एक लड़के का वरदान दे, और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें वो लड़के का वरदान नहीं मिला, हमें लड़की मिली, हम निराश हो उस चीज को लेकर, है ना। बहुत सी ऐसी बातें हमारे जीवनों में जिसके कारण हम निराश हो जाते हैं, और सोचते हैं कि कोई है स्थिति में जो हमारी क्या कर सके, सुन सके, या कोई है जो मेरी गुहार को सुन रहा है, कोई है जो मेरी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, या कोई नहीं है इस पृथ्वी पर जो मेरी प्रार्थना को क्या करे, सुन ले। हमारे ऊपर बहुत सारा बोझ होता है जिसके कारण हम इतने निराश हो जाते हैं कि हम सोचते हैं क्या करें। वो कई बार हमारे जीवन में ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम सोचते हैं अपने जीवन को क्या करें, खत्म ही कर दें। अगर हम अपने जीवन को खत्म करेंगे, सारा स्यापा ही क्या हो जाएगा, मुक जाएगा। पर तब भी हमें एक चीज याद आती है, हमारे जीवन को निपटाने के बाद भी हमारा निराशा क्या नहीं होगी, खत्म नहीं होगी। क्योंकि हम जो मसीह लोग जानते हैं कि अगर हम अपने जीवन को मिटा भी दें तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर की दी हुई जिंदगी को, जो परमेश्वर के द्वारा दी गई है, उसकी कीमत नहीं जानते। यदि हम ऐसी सोच रखते हैं तो आप में से कितने ही लोग, और वो कितने ही लोग जो आज इस वचन को सुनेंगे, ये जानते होंगे कि वो किस निराशा से गुजर रहे हैं। उनके लिए कोई है जो उनकी सुन रहा है, उनके लिए कोई है जो आज भी उनकी सुन रहा है, जो पहले भी सुनता था, और जिसने पहले भी सुनी जब लोग मुसीबत में थे और परमेश्वर को गुहार लगा रहे थे। एक ऐसा समय था कि जब लोग रो रहे थे कि प्रभु क्या तू हमारी सुनेगा। यहां तक कि परमेश्वर का दास जो लोगों के साथ खड़ा है, वो भी परेशानी में आ गया, वो भी निराशा में आ गया, उसके भी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, वो भी रो रहा है, कह रहा है कि प्रभु क्या तू मेरी भी सुनेगा। इन इजराइलियों की तो तू सुन रहा है, पर क्या तू मेरी भी सुनेगा। ऐसा कहां हुआ वो हम देखेंगे आज। गिनती उसका 11 अध्याय 16 से लेकर 25 पद तक, गिनती उसका 11 अध्याय 16 से लेकर 25 पद तक हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे पूरे अध्याय में किस तरीके से आखिर परमेश्वर उन सभी लोगों की गुहार को सुन रहा है जो निराशा में है, जो परेशानी में है, जो चिल्ला रहे हैं। वो परमेश्वर ऐसा ही नहीं है कि जो हमारी गुहार को ना सुने, वो सुनता है, वो आज भी सुनता है, उसने उस समय भी सुनी। देखें कि परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या कहना चाहता है। गिनती उसका 11 अध्याय 16 से लेकर 25 पद तक, पर हम इस पूरे अध्याय को देखने की कोशिश करेंगे। पढ़ देखो। यहोवा ने मूसा से कहा, इजरायली पूछ सकता, क्योंकि यह मेरी शक्ति के बाहर है, और जो तुझे मेरे साथ यही व्यवहार करना है, जो मुझ पर तेरा इतना अनुग्रह हो, तो तू मेरे प्राण एकदम ले ले, जिससे मैं अपनी दुर्दशा ना देखने पाऊँ। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर इस समय के लिए प्रभु, जबकि तूने हमें सिखाया कि आज के दिन परमेश्वर जिस हिसाब से हम देखते हैं कि कई बार हम निराशा से होकर गुजर रहे होते हैं प्रभु, और स्थिति जिससे हम गुजर रहे हैं, जैसे हमारा प्रभु पर पूरी दुनिया परमेश्वर, हमारा देश गुजर रहा है प्रभु। हो सकता है लोग परमेश्वर निराशा में हो सकता है आज हम अपनी परेशानियों में, आज हम अपने परिवार की परेशानियों में हो प्रभु, हो सकता है हम किसी भी प्रकार के परमेश्वर लीडरशिप में हो, और परमेश्वर हम इतने दबाव में महसूस करें, हम इतनी निराशा महसूस करें कि प्रभु हम भी मूसा की तरह कहें कि यदि तूने यही व्यवहार हमसे करना है तो हमारी जान को ले ले प्रभु। ऐसी स्थिति कई बार हमारे ऊपर भी आती है प्रभु। परमेश्वर होने दे इस निराशा के समय में हम जान सके कि वो परमेश्वर जिसने मूसा की सुनी आज भी हमारी सुनता है प्रभु, आज भी हमारे साथ है मेरे परमेश्वर। होने दे परमेश्वर इस वचन से हम सीखने पाए कि तू हमसे क्या चाहता है, हमें किस तरीके से परमेश्वर तेरे पीछे चलना है। आज हम तेरे वचनों को पढ़ते हैं तो ये बात समझने वाले हो सके। प्रार्थना विश्वासी के नाम
सकते हैं। तो कहानी को आपको बताने के लिए आपके सामने पड़ेगी, थोड़ा सा मैं फिर से बताऊंगा कि क्या हुआ। 11 अध्याय की शुरुआत में ही हमने देखा कि लोगों ने परमेश्वर के सामने गुहार लगानी शुरू की, हम मर गए, हमें क्या चाहिए, खाने को चाहिए। और परमेश्वर का क्रोध इन पर क्या हुआ, भड़का, खत्म। इन लोगों ने माफी मांगी, परमेश्वर ने फिर से सभी सही कर दिया। दोबारा इन लोगों ने बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया कि हमें क्या चाहिए, ये खाना मन्ना हमारे लिए क्या नहीं है, इनाफ नहीं है, हमारे लिए काफी नहीं है, हमें और भी चाहिए, हमें मीट भी चाहिए। अब वो बुड़बुड़ाने और कुड़कुड़ाने लगे। और उनका जो संभालने वाला व्यक्ति था वो कौन था, मूसा। अब मूसा जब उन्हें संभाला, जब सोच के देखो आप, एक परिवार में एक परिवार को जब संभालते हो कितना मुश्किल हो जाता है। और वो कह रहे 6 लाख उनमें क्या थे, सिर्फ प्यादे ही थे। इतनी भीड़ को लेकर चलने वाले व्यक्ति से अगर ये कहा जाए कि जंगल के अंदर हमें क्या दे, मीट दे, वो कैसा सोचेगा, क्या सोचेगा। आज आप मूसा के साथ जरा सोचने की कोशिश करें, आज आप मूसा की जगह अपने आप को रखकर देखने की कोशिश करें कि कितना बर्डन होगा मूसा पर। हो सकता है कि आप जानते हो कि मूसा के साथ परमेश्वर आमने सामने बात करता था, पर मूसा से जब लोग मांग रहे थे तब परमेश्वर वहां पर मौजूद नहीं था। मूसा को अकेले उन लोगों को क्या करना पड़ रहा था, झेलना पड़ रहा था। इतनी निराशा में मूसा यहां पर आ चुका था कि 15 पद में ये बोलता है कि प्रभु हो सके तो मेरी जान कोई ले ले, मैं नहीं सह सकता इस निराशा को, मैं नहीं सह सकता इस बोझ को। प्रभु मुझे नहीं पता कि कोई है जो मेरी सुन पाएगा या नहीं सुन पाएगा, पर मुझे पता है तू मेरी सुनेगा, इसलिए मैं तुझसे कह रहा हूं प्रभु ये बर्डन मुझसे सहा नहीं जाता। आज आप भी विभिन्न प्रकार की परेशानियों में होंगे, जिस प्रकार से मूसा यहाँ पर कह रहा है। इन लोगों ने इस तरीके से ये सब करना शुरू किया। ये लोग भी रो रहे हैं, लोग भी क्या कर रहे हैं, किरला रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमारी क्या कोई सुनने वाला है, क्या हमें कोई मीट दिला सकता है इस कहां पर, इस जंगल में। और आप देखें इन लोगों की स्थिति कोई ज्यादा अच्छी नहीं थी। ये लोग हमेशा परमेश्वर के सामने क्या कर रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे। क्या तब भी परमेश्वर ने इनकी सुनी? हाँ, तब भी परमेश्वर ने इनकी सुनी। कितना वो अनुग्रही परमेश्वर है कि वो सुनता है, आज भी धीरज रखकर हमारी सुनता है। किसी भी प्रकार से हम कितनी गलत परमेश्वर के साथ क्यों ना चल लें, कि जब हम उसके पास फिर कर दोबारा आते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनता है। जब हम निराशा में पड़ जाते हैं, हम उसके नजदीक आते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनता है। वो हमारी फिक्र रखता है, हमारी निराशा, हमारे बोझ की क्या रखता है, फिक्र रखता है। आज इतना बड़ा परमेश्वर हमें एक वरदान के रूप में हमें परमेश्वर ये मिला है। मैं कहता हूँ एक अच्छा परमेश्वर जो हर समय हमारी निराशा में हमारी क्या करता है, सुनता है, हमारी मदद करता है, हमारे बोझ को सुनता है। क्या परमेश्वर ने मूसा के बोझ को सुना? हाँ, परमेश्वर ने मूसा के बोझ को सुना, परमेश्वर ने इजराइलियों के बोझ को सुना। परमेश्वर ने वो काम किया कि ताकि इजरायली लोग सीख पाए। आज भी परमेश्वर ऐसी करता है, हमारी बोझ को सुनता है, उन अगुओं के बोझ को सुनता है, उन अगुओं के जो थक जाएं अपनी प्रजा के, जो प्रजा सही तरीके से नहीं चल रही, उन अगुओं के बोझ को क्या करता है, परमेश्वर सुनता है और फिर वो रास्ता दिखाता है जो रास्ता क्या है, सही है। और आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से कैसे उसने वो सही रास्ता दिखाया। अभी मैं आपको कह रहा हूँ जरा सोच के देखें कि मूसा के ऊपर क्या स्थिति है। मूसा जो 12 पद में आपसे कुछ कह रहा है, देखिए जरा उसकी स्थिति कैसी है। 12 पद पढ़ दे। क्या ये सब लोग मेरी ही कोख में पड़े थे? क्या मैं ही ने इनको उत्पन्न किया है? जो तो मुझसे कहता है कि जैसे पिता दूध पीते बालक को अपनी गोद में उठाए फिरता है, वैसे ही मैं इन लोगों को अपनी गोद में उठाकर उस देश में ले जाऊं जिसके देने की शपथ तूने उनके पूर्वजों से खाई है। जिसकी देने की शपथ तूने किन से खाई है? उनके पूर्वजों से खाई है। अब यहाँ पर देखे जो उसने कहा कि प्रभु क्या ये मेरी कोख में पड़े थे? क्या मैंने इनको उत्पन्न किया? प्रभु तू इन्हें लेकर आया कहाँ से? मिस्र से। अभी लोग मीट मांग रहे हैं, क्या मैं इनको ला कर दूं? क्या आप समझ रहे हो कब व्यक्ति ऐसे शब्दों को निकालता है? जब बेबस हो, जब उससे पता हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में मोसेस कह रहे हैं कि प्रभु क्या मेरी कोख में लोग पड़े थे? क्या मैंने इनको जन्म दिया कि आज तूने मुझे अकेला छोड़ दिया कि इनकी कुड़कुड़ाहट को क्या करूं? सुनो, क्या हमारे साथ भी ऐसा नहीं होता? कई बार प्रभु से हम ये कहते हैं, प्रभु क्या तूने मुझे इस परिवार के लिए छोड़ दिया कि मैं अपने परिवार की क्या सुनूं, बुड़बुड़ाहट सुनूं? प्रभु ऐसी स्थिति में तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? प्रभु ऐसी स्थिति में तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ऐसी स्थिति में परमेश्वर आपसे क्या कहता है? जो परमेश्वर ने मूसा से कहा वही परमेश्वर आप लोगों से भी क्या करता है? कहता है कि सचमुच परमेश्वर आपकी सुनता है। ऐसी स्थिति में वो आपको छोड़ता नहीं है। 17 पद में आखिर परमेश्वर मूसा से क्या कहता है? मूसा की परेशानी को तो हम देख सकते हैं और मैं ज्यादा इसमें जा नहीं रही थी। आप 15 पद को भी पढ़े, 16-17 में आप देखें और 10 में आप देखें, फिर 12 में आप देखें तो मूसा का वो दर्द बताया गया जिस दर्द से मूसा गुजर रहा था और आसान नहीं था उसके लिए, आसान नहीं है आप लोगों के लिए भी। परमेश्वर ने उसकी सुनी। कैसे सुनी? 17 पद पढ़ दे। तब मैं उतरकर
तुझसे वहां बातें करूंगा और जो आत्मा तुझ में है उसमें से कुछ लेकर उनमें समवाऊंगा और वे इन लोगों का भार तेरे संग उठाए रहेंगे और जो तुझे उसको अकेले उठाना ना पड़ेगा। तुझे उसे अकेले उठाना ना पड़ेगा। फिर मूसा की परेशानी क्या थी? प्रभु मैं अकेला इन लोगों को क्या कर रहा हूँ? उठा रहा हूँ। मुझे साथी चाहिए जिसके कारण मेरा बोझ क्या हो। जो रिक्वेस्ट उसने परमेश्वर के सामने रखी, परमेश्वर ने क्या किया? सुना था। अब 70 ऐसे पुरुषों को क्या कर चुन ले जो तेरे साथ क्या करे, तेरी मदद करे, जो तेरे बोझ को क्या करे, कम करे, ताकि तू इतना फ्रस्ट्रेट ना हो जाए, ताकि तू इतना निराश ना हो जाए कि तू 15 पद के अनुसार फिर से कहे कि प्रभु मैं अपनी जान देना चाह, तो मेरी जान को ले ले प्रभु, मुझसे सहा नहीं जाता। वही निवारण परमेश्वर ने उसका करके दिया। उसने लोगों के निवारण को भी सुना। यदि आप 22 में और 23 में आगे जाके देखते हो तो परमेश्वर ने कहा कि मैं उन लोगों को भी दूंगा जो मांग रहे हैं। मूसा तू टेंशन ना ले। लोगों को कहा कि लोग भी टेंशन ना ले, मैं उनको प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूं। कितने धीरज से परमेश्वर उनकी सुनता है। लोग क्या बहुत अच्छे थे? मूसा के शब्द क्या परमेश्वर को बहुत अच्छे थे? मैं आपसे पूछता हूँ, जो मूसा ने कहा क्या वो शब्द बहुत अच्छे थे? क्या लोगों ने जो कहे वो शब्द बहुत अच्छे थे? नहीं। मूसा को परमेश्वर कह सकता था तू कौन है जो मुझे इस तरीके से कहता है कि क्या मैंने इनको कोख से जन्म दिया? परमेश्वर ने कई बार मूसा से इस तरीके से बात की। परमेश्वर ने कहा तू कौन है? उसने कहा प्रभु मैं मुंह का बदू। परमेश्वर ने कहा तू कौन है कि तू मेरी आवाज को ना सुने? तुझे जाना होगा। पर यहाँ पर परमेश्वर ऐसा नहीं कह रहा। परमेश्वर जानता था उसके दर्द को, उसके बोझ को, उसकी निराशा को। आज वो परमेश्वर हमारी निराशा, हमारे बोझ को भी जानता है, पर वो चाहता है कुछ हमसे कि हम सही तरीके से चले, जैसा परमेश्वर ने वहां भी उन लोगों को सिखाया। पर हम उससे पहले ये देखें, पर हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने उसे कुछ लोगों को देखकर उसके बोझ को क्या किया? कम किया। 70 ऐसे पुरुषों को चुन जो तेरी क्या करें? मदद करे। अब जरा सोच के देखिए, इस 70 का विवरण कितनी बार बाइबल में आया है? 70 पुरुषों का विवरण कितनी बार बाइबल में आया है? 70 चेले भी परमेश्वर ने क्या किए? चुने। और यदि आप 70 का देखते तो 70 ही एक समूह था यहूदियों में जो उन्होंने आगे बनाया। इसी के द्वारा, मूसा के द्वारा इन्होंने एक समूह बनाया 70 लोगों का, जिसमें 70 ऐसे लोग होते थे जो पूरे था इंग्लिश में सैनहेड्रिन, और वही प्रचलित हुआ। यानी कि परमेश्वर ने एक बार जो ठहरा दिया ना, वो सदा सदा के लिए क्या हुआ? रहा। आज जब आप चर्च में होते हो, कई बार आप सोचते हो कि मैं कल ही क्या करूं, सारे बोझ को क्या करूं? उठाना। यदि मैं अकेला ही इस चर्च में बैठकर प्रचार करता रहूं, मैं कभी बोझ नहीं उठा सकता। कभी कभी मैं पापा को कहता हूं कि आप क्या करो, प्रचार करो। ये है एक दूसरे के सहयोग में रहना। इस तरीके से परमेश्वर आज हमारी मदद करता है। परमेश्वर ने उसके बोझ को सुना, परमेश्वर ने उसके बोझ को क्या किया? कम किया। और इजराइलियों के बोझ को भी सुना। पर इजराइलियों के साथ एक ऐसी चीज थी जो मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ। वो ये थी कि इजराइली लोग क्या कर रहे थे? कुड़कुड़ा रहे थे और गुड़गुड़ा रहे थे। सुना तो परमेश्वर ने उनकी, पर उनको क्या किया? गलत तरीके से बुला रहे थे। पर परमेश्वर ने उनकी सुनी, उनके बोझ को सुनी। पर एक चीज उन पर हुई जो आज हमें भी जानने की जरूरत है। जो चीज वो मांग रहे थे, परमेश्वर कह रहा है अब इतनी दूंगा जब तक तुम घृणा नहीं कर लोगे ना। जब तक तुम घृणा ना कर लो, तुम्हारे नथनों से बाहर ना आ जाए ना ये, तब तक मैं तुम्हें खाते रहोगे, तुम्हें देता रहूंगा। क्या परमेश्वर का क्रोध यहाँ पर नजर नहीं आ रहा? क्रोध भी नजर आ रहा है। परमेश्वर ने सुना उनकी रिक्वेस्ट को, पर रिक्वेस्ट सही नहीं थी। जो विनती थी वो परमेश्वर के सामने सही नहीं थी। इसलिए परमेश्वर ने उनके साथ ऐसा किया ताकि वो सीखे, ताकि वो अविश्वास के अनुसार ना चले। आज परमेश्वर हमें भी वो चीज प्रोवाइड करवाता है, पर जब हम पेटू बन जाते हैं ना, तब परमेश्वर हमसे भी ऐसे ही व्यवहार करता है ताकि हम सीखे। क्या इसमें भी परमेश्वर का प्यार नहीं? मैं कहता हूँ इसमें भी परमेश्वर का प्यार है, ताकि हम क्या हो? सीखे। उस समय जो लोग मरे ना, वो लोग वो थे जिन्होंने क्या किया? कुड़कुड़ाए। यदि आप 33 से 35 तक पढ़ रहे, 11 अध्याय 33 से 35 तक, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि कैसे परमेश्वर का प्रेम आज आपके साथ होता है और कैसी हमारी प्रार्थनाएं होनी चाहिए परमेश्वर के सामने जब हम निराशा से गुजर रहे हैं। वो परमेश्वर का वचन हमें सिखाएगा। पढ़ दे 33। मांस उनके मुंह में ही था और वे उसे खाने ना पाए थे। यहोवा का कोप उन पर भड़क उठा और उसने उनको बहुत बड़ी मार से मारा, और उस स्थान का नाम किब्रोत तावा पड़ा, क्योंकि जिन लोगों ने कामुकता की थी उनको वहां मिट्टी दी गई। फिर इजरायली किब्रोत तावा से प्रस्थान करके हसेरोत में पहुंचे और वहीं रहे। यहाँ पर परमेश्वर ने लिखा है जिन लोगों ने क्या किया? कुड़कुड़ाए, उन लोगों का वहां पर क्या हुआ? मार दिया परमेश्वर। जिन लोगों ने कुड़कुड़ाए, यानी कि कुछ लोग थे जो कुड़कुड़ाए नहीं थे, जो उस तरीके से कुड़कुड़ाए नहीं थे, वो सिर्फ दूसरे लोगों के बहकावे में आकर परमेश्वर से क्या कर रहे थे? उसी तरीके से मांगना शुरू कर दिया था। इस तरीके से अगर मैं आपको समझाऊं एक बारी, कैसे हम एक दूसरे से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, कैसे हम वो काम करने लग जाते हैं जो हमारा पड़ोसी कर रहा है। एक बारी हम प्रार्थना में बैठे हुए थे, तो रात में हम सब प्रार्थना करते थे। प्रार्थना में बैठे हुए मेरी दीदी ने हंसना स्टार्ट किया। तो जैसे ही वो हंसे
तो साक्षी ने हंसना स्टार्ट किया। साक्षी हंसने लगी, मैं भी हंसने लग गया, क्योंकि मुझे नहीं पता था वो क्यों हंस रहे हैं, पर मैंने देखा दूसरे हंस रहे हैं तो मैं भी हंसने लग गया। और थोड़ी देर में सजा ये थी, मेरी मम्मी उठी और वाइपर से सबको क्या कर दिया, एक दुल्ले कर दिया, ताकि हम क्या हो, मेरी मम्मी को प्यार नहीं था हमसे, था, पर वो चाहते थे कि प्रार्थना में लोग हंसे ना। ये तरीका नहीं है परमेश्वर के सामने आने का, सिखाने के लिए। ऐसी परमेश्वर भी आज जब हम उसके सामने विनती रखते हैं, कितनी भी निराशा में आप क्यों ना हो, आप तोले अपने शब्द को, आप परमेश्वर के सामने कैसे जाते हो, किस तरीके से उसके सामने विनती रखते हो सकता है आपको निराशा बहुत हो सकता है आप मूसा की जगह पर हो सकता है आप इजरायलियों की जगह पर हो, पर परमेश्वर हमसे आज कहता है कि हमारी प्रार्थनाएं ऐसी नहीं होनी चाहिए जैसी कि इजरायली लोगों की थी, निराशा में भी। यदि आप पढ़ दे इब्रानियों उसका 3 अध्याय 7 से 11, तो वहां पर पौलुस एक सबक ले रहा है उन लोगों से, कह रहा है आज के लोगों को जो यीशु मसीह को जानते हैं उनकी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए, चाहे वो कितनी भी निराशा से क्यों गुजर रहे हैं। आज हमारी प्रार्थनाएं जब हम निराशा से गुजर रहे हैं, वो से गुजर रहे हैं, जब हमने चाहा कुछ था, हो कुछ गया, हम निराशा में हैं, तो परमेश्वर हमसे कहते हैं कि हम कैसे परमेश्वर के नजदीक जाएं। वो परमेश्वर का वचन उदाहरण देकर बताता है। इब्रानियों उसका 3 अध्याय 7 से लेकर 11 पद तक। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जहाँ तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें, जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। तो अपने मनों को क्या ना करो, कठोर ना करो, जैसे तुम्हारे बाप दादों ने क्या किया था, कठोर किया और सबके सब क्या गए, मारे गए। तुम लोग ऐसा आज ना करो। हमारे लिए ये सीख बनती है कि हम चाहे कितनी भी निराशा में जाए, हमें इस तरीके से व्यवहार नहीं करना। हाँ, परमेश्वर है जो हमारी क्या कर रहा है, सुन रहा है, पर ऐसा ना हो कि हम इन लोगों की तरह परमेश्वर के नजदीक जाए और परमेश्वर के सामने जाकर वो रिसीव ना करे जो रिसीव करना चाहिए, परंतु वो रिसीव करे जो रिसीव नहीं करना चाहिए। उसकी आशीषों को तो ना पाए, परंतु किस चीज को पाए, उसके श्राप को, क्योंकि हमारा जाने का तरीका सही नहीं है परमेश्वर के सामने। वो इजरायली लोग शायद उस चीज को नहीं जानते थे जिस चीज को हम अच्छे से जानते हैं। कौन है वो? यीशु मसीह। क्या कहा गया था यीशु मसीह ने, अब से जो कुछ तुम मेरे पिता के नाम, मेरे नाम से पिता से मांगोगे वो तुम्हें दूंगा। शायद इजरायली लोगों को बात पता नहीं होगी। हमें पता है कि वो यीशु मसीह, हम उसकी तरफ देख रहे हैं, उस परमेश्वर यीशु मसीह की तरफ देख रहे हैं। हमें तो और इंकरेज होना चाहिए। हम चाहे कितनी भी निराशा से क्यों ना जा रहे हैं, उस परमेश्वर पर क्या होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, उस परमेश्वर पर विश्वास होना चाहिए। वो हमारी परेशानी को सुनने वाला है। हमें उसके सामने नजदीक कैसे जाना है, कुड़कुड़ाते हुए, बुड़बुड़ाते हुए नहीं, परंतु कैसे, धन्यवाद करते हुए, 3 मन से। प्रभु सचमुच में क्या हूं, परेशानी। आप परेशानी में हो सकता है आपसे धन्यवाद ना हो, परंतु उस समय पर आप इतना जरूर कर सकते हो कि जब आप परमेश्वर के पास जाओ तो हर एक परेशानी को कैसे रखो, जैसे एक बेटा अपने बाप को दे परेशानी के बारे में बता। क्या समझ रहे हो, है ना? बेटा ये नहीं कहता तू मेरी सुन, अगर ऐसा बेटा करे बाप के सामने जाकर, तो बाप क्या करेगा, सुनेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है इसकी अप्रोच क्या नहीं है, सही नहीं। ऐसी परमेश्वर के सामने जब आप जाते हो, आप जानते हो कि वो दयावान परमेश्वर है। बुड़बुड़ाते, कुड़कुड़ाते हुए आज हमें उस परमेश्वर के सामने नहीं जाना। हो सकता है आपने चाहा हो कि आपके पास बेटी हो और आपके पास क्या हो गया हो, बेटा हो गया हो सकता है कि आपने चाहा हो आपके परिवार में अच्छा खाने को, अच्छा पहनने को, अच्छा सब कुछ हो, और एक समय हो कि आपके पास वो चीज नहीं आ रही। परमेश्वर के सामने ऐसे बुड़बुड़ाते हुए ना जाओ। हो सकता है आपके ऊपर इतना बर्डन हो कलीसिया का कि आप फ्रस्ट्रेट हो गए हो। आप परमेश्वर के सामने आकर ये मत करो मैं बस कुछ कर दूं प्रभु, मैं जान ले लूं अपनी। नहीं, परमेश्वर कह रहा है कि आप उस बर्डन में भी परमेश्वर के सामने कैसे आओ, दीनता से आओ, क्योंकि वो आपकी सुनता है। इस तरीके से आओ कि परमेश्वर आपकी सुने। इस तरीके से मत जाओ कि परमेश्वर आपके ऊपर क्या बरसाए, क्रोध बरसाए। परमेश्वर चाहता है कि अगर वो हमारी सुनता है तो हम इस तरीके से उसके पास जाए। और सबसे बड़ी चीज जो परमेश्वर ने हमारी सुनी है ना, जो आपने शायद मुंह से कही भी नहीं थी और परमेश्वर जानता था कि उसका सुनना जरूरी है, वो पता क्या थी, कि आप जो पाप में थे, आप जो क्या थे, पाप में थे, पाप से कभी छूट नहीं रहे थे, और अंत आपका क्या था, मृत्यु। आप लोगों ने गुहार नहीं लगाई थी परमेश्वर को कि आपको वो बचाया जाए,
परमेश्वर ने क्या किया, अपनी ही दया से उसे सुनकर क्या किया, पूरा किया। जो यशायाह में लिखा है, मैं उसके बोलने से पहले ही उसे सुन लूंगा और उसके कहते ही उसको दे दूंगा। कि यहां तक परमेश्वर ने हमारी सुन ली, जबकि हमने उसके सामने गुहार नहीं लगाई थी। एक संबंध जो था पुराने नियम में, आप देख रहे हो, परमेश्वर के साथ हमारे पास नहीं था। हम उस तरीके से, इजरायली लोग उस तरीके से परमेश्वर के पास नहीं जा सकते थे कि जिस तरीके से आज हम परमेश्वर के पास जाते हैं। किसके बदौलत? यीशु मसीह के बदौलत। अगर यीशु मसीह के उस बलिदान के बदौलत हमारे पास ये करेज है कि आज हम उसके पास जा सकते हैं हर समय, घर में कोई भी बैठकर। आज आपके लॉकडाउन, आप चर्च में नहीं आ पा रहे, कोई बात नहीं, आप घर में बैठकर उसकी क्या कर सकते हो, आराधना कर सकते हो। क्या आपकी अप्रोच परमेश्वर के प्रति सही है? क्या आपका परमेश्वर के पास जाना सही है? किस तरीके से आप परमेश्वर के सामने अपनी उलझनों को, अपनी परेशानियों को, अपनी निराशा को रख रहे हो सकता है आप ऐसे समय से जा रहे हो जिस समय से इस्राएली लोग जा रहे थे। हो सकता है आप ऐसे समय से जा रहे हो जिस समय से मूसा जा रहा था, है ना? वो कहां पर थे? जंगल में। जंगल में किस लिए थे? क्यों परमेश्वर ने इतने साल तक उन्हें जंगल में रखा? जिस बात का विवरण परमेश्वर देता भी है कि 40 दिन के सफर को प्रभु ने 40 साल बना दिया ताकि उन्हें क्या करे, उनके मन की बातों को परखे। हमें भी शायद परमेश्वर परख रहा है जब हम इन निराशा से क्या हो रहे हैं, गुजर रहे हैं। तो आपकी निराशा में आपका विश्वास किस पर होना चाहिए? परमेश्वर। और परमेश्वर के नजदीक पता कैसे जाना चाहिए? जो याकूब उसका 1 अध्याय में परमेश्वर का वचन कहता है, 5 से 12 तक पढ़ते हैं। याकूब उसका 1 अध्याय 5 से 12 तक, और फिर हम खत्म करेंगे। याकूब 1 अध्याय उसका 5 से 12 तक। याकूब उसका 1 अध्याय 5 से 12 तक। पर यदि तुम में से किसी की बुद्धि की गति हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे और धनवान अपनी नीची दशा पर, क्योंकि वह घास के फूल की तरह जाता रहेगा। क्योंकि सूर्य उदय होते ही कड़ी धूप पड़ती है और घास को सुखा देती है, और उसका फूल झड़ जाता है और उसकी शोभा जाती रहती है। इसी प्रकार धनवान भी अपने मार्ग पर चलते चलते धूल में मिल जाएगा। तो परमेश्वर का वचन 12 पद भी पढ़ दे, 12 पद। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। हाँ, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम रखने वालों से की है, कि जो परीक्षा में क्या रहे, स्थिर रहे। और स्थिर कैसे रहेगा? जब आप स्थिर नहीं हो पा रहे, जब आप विश्वास में कमजोर हो रहे हो। जब मूसा विश्वास में कमजोर हो रहा था, किसके पास गया? परमेश्वर के। आप लोगों को भी किसके पास जाना है? परमेश्वर को। कह रहे यदि किसी के पास बुद्धि की कटी है तो परमेश्वर से मांगे। और कैसे मांगे? कुड़कुड़ाते और बुड़बुड़ाते नहीं, दीनता से उसके पास जाए और क्या ना करे, क्या ना करे, संदेह ना करे, अपने आप को दीन करे, संदेह ना करे। क्योंकि संदेह करने वाला लहरों के समान है। कैसे? कि क्या होता है कि जब परेशानी आई नीचे, जब परेशानी गई ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। परमेश्वर का वचन कह रहा है ऐसे तुम ना हो। और क्या होता है? हवा आती है तो लहरें जहां हवा लेकर जाना चाहती है वहां उसे ले जाती है। हमारे जीवन भी ऐसा ना हो कि अगर परेशानी आई, ओके पास्टर सही नहीं कर पा रहा, तांत्रिक के पास चलो। अगर पास्टर सही नहीं कर पा रहा, चलो उसके पास चलो। यदि परमेश्वर सही नहीं कर पा रहा, चलो ये करो। अगर परमेश्वर नहीं कर पा रहा, चलो हमें करने दो। परमेश्वर कह रहा है ये बुद्धि मेरी तरफ से नहीं मिलती। इस स्थिति में आपको किसकी जरूरत है? बुद्धि की। आज हम याकूब उसका 1 अध्याय 5 पद को बार-बार, जब कोई नालायक होता है ना, क्लास में अच्छा नहीं कर पा रहा होता, उससे कहते हैं 1 अध्याय 5 में लिखा बुद्धि की कमी तो बुद्धि से मांग। वो बुद्धि परमेश्वर वहां की बात नहीं कर रहा। वो बुद्धि ये है जब तुम परेशानियों से जा रहे हो, उस समय स्थिर रहने के लिए आपको किस चीज की जरूरत है? बुद्धि की। नहीं तो ऐसी बुद्धि भी है जो आपको परेशानी में क्या कहती है, अरे यहाँ भाग, वहां भाग, ये कर, वो कर, जुगाड़ करो, तो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पर ये बुद्धि जिसका वचन परमेश्वर कह रहा है आपको क्या रखती है? स्थिर। चाहे कितने भी बोझ से मैं क्यों ना गुजर रहा हूं, मेरा परमेश्वर मेरी क्या करता है? सुनता है। एक है जो मेरी क्या करने वाला है? सुनने वाला है। और क्यों वो मेरी सुनता है, इस बात का निश्चय आपको मिलता है
इब्रानियों उसके 10 अध्याय 19 से 20 तक, और फिर हम खत्म करेंगे। इब्रानियों उसका 10 अध्याय 19 से 20 तक। क्यों आज आपको ये संदेह है कि सचमुच संदेह नहीं है कि सचमुच जब मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा तो मेरी सुनेगा? क्यों परमेश्वर आज आपकी आराधना को सुनता है, आज आपकी प्रार्थना को सुनता है? क्यों आपकी निराशा को सुनता है? क्यों जब आप बोझ से दबे हुए हो परमेश्वर आपकी सुनता है? जो शायद इज़राइली लोग नहीं जानते थे उस समय पर, अच्छे तरीके से नहीं जानते थे, और शायद वो मूसा भी अच्छे तरीके से उस समय नहीं जानता था, पर हम आज जानते हैं वो बात। क्या वो करेज है हमारे लिए अच्छे तरीके से? शायद वो पूरे तरीके से उस चीज को समझ नहीं पाए थे। पढ़ दे इब्रानियों 10 अध्याय 19 से 20 तक। इसलिए है भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। क्या कह रहा है? हमें क्या हो गया? दृढ़ निश्चय हो चुका है कि यीशु के लहू के द्वारा हमको पवित्र स्थान में क्या हुए? प्रवेश हो चुके हैं। आपकी पहुंच हो चुकी है कहां पर? यीशु मसीह के यीशु मसीह के पास। उसने कहा था कि अब से तुम जो कुछ भी मेरे नाम से मांगोगे तुम्हें मिलेगा। ये पहुंच यीशु मसीह के उस बड़े बलिदान के द्वारा हुई। ये जो पहुंच जो आपको मिली है उस बलिदान के द्वारा मिली है जो यीशु मसीह ने क्या किया? सूली पर बलिदान किया। आज यदि आपके पास इतनी अच्छी पहुंच है तो कैसे आपको जाना चाहिए? दीनता से उसके सामने जाने चाहिए, कुड़कुड़ाते और बुड़बुड़ाते नहीं। अंत में एक ही बात कहकर खत्म करूंगा जो आज आपने परमेश्वर के वचन से सुना है। जब मूसा परेशानी में था, यहाँ तक कि अपनी जान भी देना चाहता था, जब लोग परेशानी में थे, शायद उन लोगों की अप्रोच सही नहीं थी। वो अच्छे तरीके से उस चीज को समझ नहीं पाए कि यीशु मसीह ने कितना बड़ा हमारे लिए क्या रखा है, अपॉर्चुनिटी रखी है। पर हम आज उस चीज को समझते हैं। इब्रानियों में कहता है कि अपने बाप दादों की तरह क्या ना करो, बुड़बुड़ाओ ना। कितनी भी निराशा से आप क्यों ना गुजर रहे हो, मैं नहीं जानता आप किस निराशा से गुजर रहे हो। जैसा आप सोचते थे वैसा नहीं हुआ, जैसा आप नहीं सोचते थे वैसा हो गया, आप निराशा में हो सकता है आप अपने बच्चों का बर्डन उठाते हुए क्या थक गए हो सकता है आप अपने बच्चे के बारे में सोच रहे हो कि इसका क्या होगा, हो सकता है आप सोच रहे हो इसके फ्यूचर में क्या होगा, ये क्या बनेगा, क्या नहीं होगा। आपके ऊपर तमाम परेशानियां क्यों ना हो, आप तमाम परेशानी से निराशा में क्यों ना आ गए हो सकता है आप अपनी जिंदगी भी देना चाह रहे हो सकता है परमेश्वर के सेवक भी हो कुछ लोग जो चाह रहे हो, इतना बर्डन हमारे ऊपर लोगों का, हम कुछ नहीं कर सकते। इस समय में परमेश्वर क्या कहता है आप लोगों से? मेरे सामने आओ मौजूद और ये जानो कि तुम्हारी पहुंच कहाँ है परमेश्वर के पास, और तुम दीनता से अपने मन को साफ करके उसके नजदीक जाओ, बुड़बुड़ाते हुए ना जाओ। और मैं तुम्हारी क्या करूंगा? सुनो, और मैं तुम्हारे साथ हूँ, परेशानियों में भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये वो पिता है जिस परेशानी में आपको छोड़ता नहीं है। परेशानी से आप गुजर जरूर रहे हो सकता है आप कभी विल्डरनेस वाला समय चल रहे हो, उस मरुभूमि वाला समय चल रहे हो, उस मरुभूमि से आप गुजर रहे हो जहां पर ना तो पानी है ना जहाँ खाने को है, पर परमेश्वर का वचन कह रहा है वहां भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो क्या आप उस परीक्षा में स्थिर हो? और यदि आप स्थिर हो तो 12 पद, याकूब उसका 1 अध्याय 12 पद हमसे कहता है कि जो कोई परीक्षा में स्थिर रहेगा उसको मैं अनंत जीवन का क्या दूंगा? मुकुट दूंगा। क्या हम तैयार इस मुकुट के लिए? इसलिए मैं उन परेशानियों में परमेश्वर के साथ चल रहा हूँ, बुड़बुड़ा नहीं रहा, क्योंकि मेरा ध्यान कहाँ है? मुकुट, उस मुकुट पर। क्या मेरा ध्यान उस मुकुट पर है? और यदि मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ ये मुकुट, ये अनंत जीवन का मुकुट कुछ ऐसा है कि आप परमेश्वर के साथ होंगे, परमेश्वर की आराधना हो रही होगी चारों तरफ, आप परमेश्वर के साथ चल रहे होंगे और लोग इस चीज को प्रमाणित करेंगे, क्योंकि आप क्या हो? उन परीक्षाओं से गुजरो। इतने सुनहरे मौके को अगर हम छोड़ दें तो मैं कहता हूं यदि इन परेशानियों में आज हम हार मान ले, परमेश्वर को तुच्छ जानकर परमेश्वर से दूर हो जाए, इस मुकुट को तो आप खोदोगे और उस समय आप कहां बैठे होंगे? शायद एक अलग जगह पर, शायद आप उस स्वर्ग में भी ना हो यदि आप परमेश्वर को क्या करें। शायद क्यों? आप होगे ही नहीं अगर आपने उस परमेश्वर को क्या किया? छोड़ दिया। तो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि इस मुकुट को प्राप्त करने के लिए अपनी परीक्षाओं में भी क्या रहो? स्थिर रहो, क्योंकि कौन आपके साथ है? परमेश्वर के पाक कलाम पर आइए प्रार्थना करें। और सभी जो आप लोग आज तक आप जानते हो कि आप कौन सी परेशानियों से गुजरे हो, कौन सी निराशा से गुजरे हो, यदि आप लोगों का अप्रोच, यदि आप लोगों का ढंग सही नहीं रहा परमेश्वर के सामने, तो आज वो समय है कि हम परमेश्वर से क्या मांगे? क्षमा मांगे। और चाहे जाने की प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, अब हमें कैसे उसके सामने जाना, अपनी परीक्षाओं में स्थिर रहने की कोशिश करें ताकि आप उस अनंत जीवन के मुकुट तक पहुंच सके। पश्चाताप करें और जाने और परमेश्वर से मदद मांगे कि उस तरीके से परमेश्वर हमारे नजदीक आ सके जबकि हम यीशु मसीह के बलिदान को जानते हैं। प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर समय के लिए प्रभु, जो तूने मौका दिया तेरी आराधना प्रार्थना करने का प्रभु। उन्हें परमेश्वर हमारे ऊपर निराशाएं, बर्डन प्रभु
बहुत से हैं प्रभु, परंतु हम ये जानते हैं कि हमारा तेरे पास आना एक है जो हमारी सुन रहा है, एक है जो हमारे साथ है और जिसने हमारे लिए जान दे दी। और वो बर्डन प्रभु जो हमारे ऊपर था, जो हम किसी से कह भी नहीं सकते थे और शायद हमने कहा भी नहीं, परंतु परमेश्वर तूने उस चीज़ को सुनकर हमारे बर्डन को दूर किया, अपने पुत्र को भेजकर हमारे लिए जान देकर वो रास्ता खोला कि आज हम तेरे नज़दीक आकर अपने बर्डन शेयर कर सकते हैं, अपनी परेशानियों को शेयर कर सकते हैं प्रभु। और प्रभु हम तेरे उससे वो आनंद पा सकते हैं और अंत में परमेश्वर उस जीवन के मुकुट की आशा रख सकते हैं यदि हम अपनी परीक्षाओं में स्थिर रहें। तो प्रभु हम चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो यहाँ पर बैठा है और जो इस वचन को सुनता है प्रभु, बाद में ये जाने, ये प्रार्थना करे कि सचमुच प्रभु मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, सचमुच मैं प्रभु तेरे उस मुकुट के लिए तैयार हूँ, सचमुच मैं उस यीशु मसीह की तरफ ध्यान देने को तैयार हूँ जो क्रूस पर मेरे लिए लटकाया गया। परमेश्वर सभी इस बात को समझे और सभी तेरे साथ चलने वाले हो सके। प्रार्थना विश्वासी के नाम से।